बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। सिडनी में संग्राम जारी है। सीएम की समीक्षा बैठक, जमीन पर खूनी जंग, मौताने पर महाभारत, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। क्रिकेट में समानता युग की शुरुआत, बीसीसीआई का बड़ा फैसला, महिला पुरुष क्रिकेटर को एक समान फीस, बीसीसीआई सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दी। टेस्ट में 15 लाख रुपए, वनडे में 6 लाख रुपए फीस निर्धारित कर दी गई है। 2020 में 3 लाख रुपए की फीस निर्धारित की गई है। तो इसे इस वक्त की बड़ी खबर कहा जा सकता है कि महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर अब बराबर होंगे जब भी वो क्रिकेट खेलने के लिए उतरेंगे, चाहे वो 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, दोनों की फीस बराबर होगी। ये एक बड़ा फैसला बीसीसीआई का कहा जा सकता है। जय शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, यानी कि अब महिला और पुरुष फीस के मामले में बिल्कुल बराबर। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इससे पहले जो महिला क्रिकेट था उसमें फीस महिलाओं की कम होती थी, जबकि पुरुष क्रिकेट के अंदर पुरुषों की फीस ज्यादा होती थी, यानी कि उन्हें वनडे 2020 या टेस्ट मैच में खेलने के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे, जबकि महिलाओं को इनके मुकाबले कम मिला करते थे। लेकिन बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया और उस बड़े फैसले के मुताबिक अब महिला क्रिकेटर हो या पुरुष क्रिकेटर हो, दोनों की फीस बराबर तय कर दी है। अगर महिला जो है वो 2020 खेलती है तो वो उतने ही पैसे लेगी जितने पैसे पुरुष 2020 खेलते समय लेता है, यानी कि इंडियन क्रिकेट में अब बिल्कुल समानता। तो क्रिकेट में इसे समानता युग की शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में महिला क्रिकेट भी धीरे धीरे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाना पहचाना जा रहा है। और इसी सिलसिले में बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लेते हुए महिला पुरुष क्रिकेटर को एक समान फीस देने का फैसला किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो अपने आप में इसे एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। क्रिकेट में इसे एक समानता युग की शुरुआत कहा जा सकता है। एक जमाने में पुरुषों का वर्चस्व था क्रिकेट के ऊपर, लेकिन उस वर्चस्व को महिलाओं ने तोड़ा है। खासतौर पर भारत में महिला पुरुष क्रिकेट अब एक समान हो चुका है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। टेस्ट में 15 लाख रुपए महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर को, वनडे में 6 लाख रुपए महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटर को फीस निर्धारित कर दी गई है और 2020 के अंदर 3 लाख रुपए की फीस निर्धारित की गई है। और गंगोत्री चौहान सेलेक्टर हैं महिला क्रिकेट राजस्थान की, उनसे बात करते हैं। गंगोत्री जी, इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? एक जमाना था जब क्रिकेट के अंदर पुरुषों का वर्चस्व था, महिलाओं ने इस वर्चस्व को तोड़ा और आज स्थिति ये हो गई है कि दोनों की फीस बराबर हो चुकी है। गंगोत्री जी। हाँ जी, ये बहुत ही गर्व की बात है। मतलब वुमेन्स क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खुशी की लहर तो वो अभी तक आई नहीं कि वुमेन्स के लिए कितना बड़ा सरप्राइज मिला है कि उनको इक्वल टू मेन क्रिकेट। तो ये चीज आज जो हमारे सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इससे काफी विमेन क्रिकेट में आप देखिएगा कितना उल्लास होगा और अब कितनी क्रिकेटर्स आगे आएंगी, क्योंकि पहले वो इक्वलिटी नहीं थी। पहले एक वुमेन क्रिकेट बहुत हर चीज में पीछे कर रहा था। बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है। गंगोत्री जी, आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से, इसमें जो महिला क्रिकेटर है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे जाकर महिला क्रिकेट जो है वो कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर पुरुष क्रिकेट के समान ही देखा जाएगा?
नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपने कहा जैसे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सबसे पहली बात है कि आत्मविश्वास हर प्लेयर का बढ़ेगा, क्योंकि इस क्रिकेटर इसमें इक्वल दिया दोनों को, क्योंकि पहले विश्वास क्यों नहीं था, क्योंकि मेंस की इतनी फीस थी, 10 गुना ज्यादा थी, इवन 20 गुना ज्यादा, तो दर्जा उनको अच्छा मिलता था। तो कहीं ना कहीं विमेन क्रिकेटर्स में वो उस विश्वास की कमी थी, जो आज वो कमी पूरी हो गई। अब आप देखिएगा, अब रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। जी गंगोत्री जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। ये थी गंगोत्री चौहान, ये सेलेक्टर हैं महिला क्रिकेट राजस्थान में, और इनका कहना है कि इससे महिलाओं के अंदर जो क्रिकेट खेलती हैं आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भरोसा भी जताया कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितनी बड़ी महिला क्रिकेटर्स निकलकर भारत से सामने आती है, क्योंकि ये जो बड़ा फासला था पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट के बीच में, जो फीस का फासला था, ये कहीं ना कहीं महिला क्रिकेटर का आत्मविश्वास भी कम कर रहा था। और जैसा कि गंगोत्री जी ने बताया कि 20 गुना ज्यादा फीस जो है पुरुष क्रिकेटर लेते थे, लेकिन अब इस फीस को बराबर कर दिया गया। और तीनों फॉर्मेट, जो मैच के तीनों फॉर्मेट हैं, चाहे वो 2020 हो या फिर वो वनडे हो या टेस्ट मैच हो, तीनों के अंदर, तीनों फॉर्मेट के अंदर ये फीस बराबर हो गई है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसके बाद में जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनको, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ज्यादा अच्छा क्रिकेट महिलाओं के अंदर देखने को मिलेगा। बीसीसीआई का एक बड़ा फैसला। और संगीता कुमावत, जो कि खुद महिला क्रिकेटर है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, इसे आप खुशखबरी के तौर पर देखती है? अभी गंगोत्री जी बता रही थी कि 20 गुने का अंतर था पहले पुरुष क्रिकेट की फीस में और महिला क्रिकेट की फीस में, लेकिन अब इस अंतर को पाट दिया गया है, दोनों बराबर हो चुके हैं। संगीता जी। हाँ जी सर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। संगीता, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस फैसले को कैसे देखती हैं जब दोनों की फीस बराबर कर दी गई है? सर, ये काफी अच्छा लगा ये सुन के कि महिलाओं की फीस भी बॉयज के बराबर हुई है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स भी उतना ही स्ट्रगल करती है बॉयज की जितनी मेहनत भी करती है, पर फीस उनकी काफी कम होती है और नहीं कोई जॉब हो पाती है गर्ल्स के लिए, तो काफी स्ट्रगल होता है। अच्छा लगा सुन के कि बॉयज के बराबर गर्ल्स की फीस हुई है। संगीता, आत्मविश्वास बढ़ेगा महिला क्रिकेटर्स का, आने वाले समय के अंदर एक अच्छा क्रिकेट महिलाओं के जरिए भी दिखेगा, क्योंकि ये जो फीस का फासला था, ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का भी फासला था। हाँ सर, बिल्कुल। अब काफी गर्ल्स खेलने को देखेगी, क्योंकि सर अगर आपके पास अगर खेलने पे अमाउंट आपको बॉयज के बराबर मिल रहा है, तो क्योंकि मेहनत तो सर बराबर ही कर रहे हैं ना सर, तो अब वो अमाउंट भी गर्ल्स को मिलेगा, तो काफी गर्ल्स खेलने को और देखेंगी। संगीता, इस बदलाव के बाद में कोई और ऐसा बदलाव जो महिला क्रिकेटर चाहती हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव है, लंबे समय से जो क्रिकेट जगत में पुरुषों का वर्चस्व था, बीसीसीआई ने इसे कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की है। सर, इससे बदलाव तो ये हो सकता है कि जैसे कि बॉयज को रणजी और इनके बाद में जॉब का ऑफर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं बॉयज को, तो ये गर्ल्स के लिए भी अगर ये हो पाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो आपको उम्मीद है बीसीसीआई इस क्षेत्र में भी फैसला लेगा? हाँ सर, उम्मीद है। काफी अच्छा हो चुका है गर्ल्स के लिए पहले से अब, और अच्छा कर ही रही है बीसीसीआई गर्ल्स के लिए डे बाय डे। बहुत शुक्रिया संगीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संगीता कुमावत महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। इनका कहना है कि बराबर फीस होने से महिला क्रिकेट के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा और अच्छे से खेल पाएंगे। और ये इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से है। पोतों ने मिलकर दादा की निर्मम हत्या कर दी। बहन से कहासुनी के बाद दादा ने बीच बचाव किया। पोतों ने दादा पर हॉकी और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल हुए होशियार सिंह की मौत हो चुकी है। बीच में आए ताऊ और चाचा को भी चोटें आई हैं। शव को खेतड़ी अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। सिंघाना के सामलोद गांव की यह घटना है। तो ये एक पारिवारिक विवाद था जिसमें भाई बहन लड़ रहे थे। बीच में दादा आए, बचाने की कोशिश की बहन को, और चाकू और हॉकी से ये किस तरीके की तार होते रिश्ते समाज के अंदर, उसकी एक वानगी है, उसकी एक तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। झुंझुनू की यह तस्वीर है, खेतड़ी के सामलोद की, जहां पर एक बुजुर्ग दादा को पोतों ने मिलकर जान से मार डाला।
उसकी उम्र है 86 साल की। उसके 2 पोतों ने उसको लात घुसे हुए स्टिक के चाकू से मारपीट करके हत्या की है। एक उनमें अमित है जो झालवाड़ पुलिस से बर्खास्त सिपाही है, उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है और उसकी माँ ने भी इसके पिताजी को छोड़ रखा है, वो जो टीचर है। कोई कहा सुनी हुई या कोई अन्य मामला कोई निकल के आया सामने? मनीष नाम जो अपराधी है उसने अपनी बहन से लड़ रहा था, बीच बचाव में वो आए तो दादा को और अपने फादर को और अपने चाचा को बेरहमी से पीटा, जिसमें फादर। और झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कृष्ण, रिश्तों को तार तार करती ये तस्वीर इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर है कि किस तरीके से सामाजिक ताना बाना टूट रहा है आपस में खून के रिश्तों का। क्या वो पोते गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके ऊपर अपनी दादा की हत्या का आरोप है? जी आसिफ, मैं बता दूं कि ये जो पूरी घटना है ये सिंगाना थाना इलाके के सांवलोद गांव की है, जहां एक बहन के साथ मामूली कहासुनी हो रही थी। उसके बाद दादा ने बीच बचाव किया तो उसके 2 पोते हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ हाकी और चाकू से है वो हमला कर दिया। और इस हमले में जो दादा है होशियार सिंह, उनकी मौत हो गई है। और घटना के बाद है ये दोनों पोते हैं ये फरार हैं। और वहीं जो सिंगाना थाना अधिकारी है बजना राम, वो मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे हैं और सबको है वो खेतड़ी नगर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और बीच बचाव करने आए एक चाचा और ताऊ हैं, वो भी इस घटना में हैं जो घायल हुए हैं। जी कृष्ण, इसमें बताया कि ताऊ और चाचा भी घायल हुआ है। जिन पोतों ने दादा की हत्या की है उन पोतों के जो पिता हैं, क्या वो भी इस झगड़े में शामिल थे? वो बीच बचाव में आए थे तो उनको है जो चोटें आई हैं और उनका जो है वो प्राथमिक उपचार है वो खेतड़ी नगर की अस्पताल है वहां पर किया गया है। और जो इसमें जो बताया जा रहा है कि एक आरोपी है वो अमित कुमार जो झालावाड़ पुलिस का बर्खास्त सिपाही है और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम मनीष कुमार है। ये दोनों है जो घटना के बाद से ही फरार हो गए हैं और पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो टीमें हैं वो गठित की जा रही है इन दोनों की तलाशी को लेकर। जी, क्या उस बहन को भी चोटें आई है कृष्ण, जिसको बचाने के लिए दादा कूदे थे बीच में? कहासुनी हो रही थी, उसके बाद जो दादा है बीच बचाव करने के लिए दोनों को अलग अलग करने के लिए गए थे और इसी बात के बाद जो पोते हैं वो दोनों नाराज हो गए और उन्होंने कमरे के अंदर। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जोधपुर से है। मधुमक्खियों के हमले से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। एक निजी कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने हमला किया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बोरुंदा थाना क्षेत्र का ये मामला है। और चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से। चंद्रशेखर, क्या ये मधुमक्खियां आसपास में थी जिन्होंने ये हमला किया और स्थिति कैसी है इन बुजुर्गों की? देखिए, न्यू कॉलोनी स्थित बोरुंदा क्षेत्र में जो जलदाय विभाग के पास एक कॉलोनी है, वहां पर जो एक वजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान जो पानी की टंकियों और आसपास के जो पेड़ों पर मधुमक्खियों के छिते थे, उनमें संभवतः जो है मधुमक्खियां छिड़ी और जो मधुमक्खियों ने जो है अचानक से हमला किया। हमले में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए, जिसमें 18 दर्जन की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ इनका इलाज जारी है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और छात्रों का प्रदर्शन, सिरोही में सड़क पर बैठकर छात्रों का प्रदर्शन। रेवदर कॉलेज के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र नेता प्रवीण निवाड़ा के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। व्याख्याता के ट्रांसफर को रोकने की मांग। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए सिरोही से। प्रतीक, किन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या इनसे कॉलेज की तरफ से कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए पहुंचा है? बिल्कुल, आज से बताना चाहूंगा, ये जो रेवदर के महाविद्यालय का मामला है, जहां पर एक शिक्षक के ट्रांसफर होने के बाद में तो ये मामला जो है ऊंचाई पर पहुंच गया। और वही बता दूं कि आपको कि यहाँ पर रसायन विज्ञान शास्त्र का जो टीचर थे उनका ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण जो है तो बच्चों का आक्रोश फूट पड़ा। पहले से ही वहां पर देखा जाए तो शिक्षकों की कमी चल रही थी, लेकिन आज फिर से अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इसको रोकने की मांग की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन जो है मौके पर है, लगातार 2 बार समझाइश की गई है, लेकिन 2 बार वार्ता विफल रही है। और मौके पर जो है छात्र जो है
ट्रांसफर का जो निरस्त करने की जो है बात की जा रही है। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खेल का मैदान बना जंग का मैदान। टोंक के उनियारा में कबड्डी मैच के दौरान मारपीट विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों में भी मारपीट हुई। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों का मेडिकल करवाया गया है। और दौलत पारिक टोंक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, क्या अपडेट इस पूरे झगड़े को लेकर? दौलत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे दौलत से बात करने की, लेकिन टोंक के उनियारा से ये तस्वीरें जहां कबड्डी का मैच चल रहा था और 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। जो खेल का मैदान था वो जंग के मैदान में तब्दील हो गया। बच्चों के अभिभावकों ने भी मारपीट की। विवाद के बाद खिलाड़ियों और अभिभावकों के बीच ये मारपीट हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। लक्ष्मीपुरा और पलाई गांव के लोगों में यह मारपीट हुई है, यानी कि 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए। टोंक के उनियारा में ये झगड़ा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, झगड़े को शांत करवाया। कबड्डी का मैच चल रहा था और उसी मैच के दौरान ये झगड़ा हुआ। और एक बार फिर से कोशिश करते हैं दौलत से बात करने की। दौलत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है। दौलत, क्या अपडेट इस झगड़े को लेकर? देखिए, कबड्डी का मैच हुआ था। कबड्डी के मैच में जो मैच के दौरान ही जो है ये खेल का मैदान एक बार जंग का मैदान बन गया। दोनों टीमों के बीच में विवाद हुआ और फिर अभिभावक भी एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। पूरे मामले के अंदर 3 लोग घायल हुए हैं। 2 थानों की पुलिस, नगर फोर्ट और उनियारा की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ शकील अहमद मौके पर पहुंचे और सभी लोगों से बातचीत किए। उसमें जो 3 लोग घायल हुए हैं, तीनों का मेडिकल करवाया गया है और फिलहाल मामला शांत करवा दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से खेल का मैदान है जंग के मैदान में तब्दील हुआ है, अपने खेल के दौरान विवाद होने के बाद में खिलाड़ियों के साथ साथ में जो अभिभावक थे वो भी आपस में उलझ गए और ये आपस में मारपीट में बदल गया। जी जी दौलत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सीधा रुख करते हैं समीक्षा बैठक की तरफ, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। बड़ी बदनाम थी वो एमसीआई इनकी, और मेरे ख्याल से भगवान करे एनएमसी बदनाम नहीं हो। पता नहीं क्या हालात है, अभी तो खबरें थोड़ी बहुत आने लगी है। टाइम बताएगा कि ये बदनामी से बचेगी या एमसीआई की तरह ही रहेगी, तो टाइम बताएगा। तो कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं राजस्थान मॉडल बने देश के अंदर, उतना आप सबका सहयोग चाहिए। वो तब होगा तब जो बातें आपने करी है, डॉक्टर भंडारी ने, वैभव गलेरी ने जो प्रेजेंटेशन दिए हैं और आप लोगों ने खुद ने विचार प्रकट किए हैं, हम सबको मिला के कैसे हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, उसमें सब बात आ जाती है। गाइडलाइन भी आ जाती है, एनएमसी ने जो गाइडलाइन दी है नई वो भी आती है, हमारे खुद के जो विचार हैं वो भी आते हैं, किस प्रकार से हम इसको लोगों को राहत पहुंचाएं। मेडिकल कॉलेज बनना एक बात है, वो तो बन जाएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, टेक्निकल चल जाएगा। हालांकि उसमें मेरा कई बार ऐतराज रहता है कि आपके जब MMIC के MCI के लोग आते थे, अब भी NMC के आते होंगे लोग, तो आप बताइए सरकारी अस्पतालों के अंदर भी भेजना पड़ता है प्रोफेसरों को या एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को। क्या बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वैभव गहलोत जी, आप सोचिए इस बारे में
कि इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उदयपुर में आ रही टीम तो जोधपुर से अजमेर से भेजो वहां पे डॉक्टरों को, ये लगे नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको बदलना चाहिए, नौबत नहीं आए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। फाइनेंस और लेबर मिलकर कुछ करें, कुछ और भर्ती करना तो करें, कुछ भी करें। पर ये आप अगर प्राइवेट सेक्टर को क्यों दोष दें हम लोग, जब खुद ही हम ये काम करते हैं तो ये तमाम बातें बंद होनी चाहिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो 33 जिलों में 30 जिले में बन रही है कॉलेजेस, 2 का वो कह के गए मिस्टर गौतम अडानी, तो वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा तो पूरा होगा, तो 2 जिले और कवर हो जाएंगे, 1 जिला और कोई जुगाड़ करेंगे उसका भी। तो 33 जिले में ये कॉलेज बन रही है आपकी, और कॉलेज बन रही है एक प्रकार मेरे वो राम में क्या क्या राजमेश। तो मान लीजिए सोसाइटी कुछ भी है पर सरकारी है एक प्रकार से, तो अगर वहां पे स्टैंडर्ड नहीं हुआ कायम और खाली वो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज कहलाई, तो राजस्थान के लोगों को देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां जो निकलेंगे बच्चे एमबीबीएस करके या आगे कोर्स करके, उसका लेवल क्या होगा। तो हम सबकी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम इस प्रकार की कॉलेज को स्टैंडर्ड बढ़ाएं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे निकले एमबीबीएस करके, एमडी करके, डीएम करके, जो भी निकले, मैं समझता हूँ वो उस रूप में निकले, उस ढंग का उनको कोर्सेज, उन ढंग की पढ़ाई हो, उन ढंग के डिसिप्लिन मेंटेन हो, जो आपने प्रोटोकॉल कायम किया है वो सब लागू हो। कैसे उनको व्यवहार करना है मरीज के साथ में, किस प्रकार से अप्रोच रखनी है, सब कुछ है। तो उस स्टैंडर्ड की कॉलेजेस आने वाले वक्त में बने, उसकी अपील मैं आप सबसे करना चाहूंगा, इसलिए आपको तकलीफ दी है। जो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की है वो सालों से चल रही है, 30-40 साल हो गए, उनकी अलग बात है। तो अब आपके साथ में जो आपको जोड़ा गया उन कॉलेज के साथ में, आपका उनका रिश्ता इतनी एफिनिटी का होना चाहिए आपस के अंदर कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई बात बताएंगे उनको या तकलीफ बताएंगे तो वो हमारी हल करेंगे। और जिनको जोड़ा गया मेडिकल कॉलेजेस को, उनकी जिम्मेवारी है वो 3 कॉलेज ली है, मेरे ख्याल 3 ली, अभी 3 कॉलेज ली है और बाद में बढ़ सकती है जैसे कॉलेज बनेगी, उनको वो किस रूप में गाइड कर सकते हैं या उनके अपने अनुभवों का लाभ दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ जाए डॉक्टर, ट्रेनिंग हो जाए उनकी, कुछ डॉक्टर यहाँ आ जाए बड़े अस्पताल में जो गवर्नमेंट का पुराना, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो जाए, ओरिएंटेशन हो, कुछ भी हो। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि स्टैंडर्ड जो आपका है नई कॉलेज का, वो भी जितना जल्दी हो तब पिकअप करें। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा और मैसेज भी गलत आएगा, नाम मात्र कॉलेज क्यों खोली है। या उनमें जो निकलेंगे डॉक्टर, अगर उनकी शिकायत आए तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। यूपीए गवर्नमेंट वक्त पे स्कीम शुरू हुई थी, फॉर्चुनेटली एनडीए गवर्नमेंट ने उसको बंद नहीं किया, उसको आगे बढ़ाया। इसलिए आज ऐसी स्थिति में अपन है कि कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि जो हम सबकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बाकी काम तो मान लो पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर के तो अलग है, उसके लिए अलग बात हम लोग करते रहते हैं रिव्यू मीटिंग में। वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबको कैसे उनको मेडिकल सर्विस मिले, गांव तक में आना नहीं पड़े उनको, कस्बों में भी और जिले के अंदर भी। तो सिस्टम ऊपर से नीचे तक अगर मेडिकल ठीक होगा तो आज जो एक माहौल बना देश के अंदर कि राजस्थान ने बहुत बड़ा जंप किया है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है जिले के अंदर और साथ में चिरंजीवी योजना भी लागू कर दी गई है, जिसमें ऑक्सीजन का बीमा भी 5.5 लाख का, आप सबको तो मालूम होगा, होना भी चाहिए, और किस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। अब बात रही जो इम्प्लीमेंट करने की योजना को, उसमें आप लोग खुद अपने अनुभव बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आप लगातार सुधार करते जाएंगे। छोटी छोटी बातें जो होती है वो इतने बड़े फैसले के बाद में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में अगर मान लो तकलीफ आए, दवाएं बाहर से आ रही है, जो भी मंत्री जी भी बोल रहे थे,
और काफी खबर आती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि हर छोटी बात को आप लोग ध्यान देंगे तब जाकर के एक ऐसा मैसेज जाएगा। अभी मैं गया SMS के अंदर, जब मैं जा रहा था गाड़ी के पास तो मैंने कुछ बात की, वहाँ जो आए हुए थे पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह, एक स्वर में सब बोले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।